बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी राधा और अपने बेटे राजू के साथ रहता था। वह मजदूरी का काम करता था। एक दिन उसके बेटे राजू ने उससे कहा, पिताजी, आज फिर मेरे मास्टर मुझसे फीस मांग रहे थे। वह कह रहे थे कि बाकी सब बच्चों की फीस समय पर आ जाती है, लेकिन तुम हर बार लेट कर देते हो। कल जरूर फीस लेकर आना। अगर तुम फीस नहीं लाए तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। अच्छा तो राजू बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फीस जमा करवा दूंगा। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें कल ही दे सकूं, ताकि तुम फीस भर सको। तुम ऐसा करो कि कल स्कूल मत जाना, मैं काम पर जाऊंगा और जो पैसे मुझे मिलेंगे वो मैं तुम्हें परसों दूंगा, फिर तुम फीस जमा कर देना। पिताजी, ऐसे तो मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। बेटा तू चिंता मत कर, जैसे आज तेरी पढ़ाई पर असर पड़ा है, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा और तेरी फीस समय पर जमा करवा दूंगा। ठीक है पिताजी। फिर मोहन ने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, मैं अब गांव के सेठ हरिराम के पास जा रहा हूं जो मुझे काम देते हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि वे मुझे पहले से भी ज्यादा काम दे, ताकि मैं और मेहनत कर सकूं और अपने बेटे राजू को अच्छी तरह पढ़ा सकूं। ठीक है मोहन, ये तुमने सही कहा। अब हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मोहन सेठ हरिराम से मिलने के लिए उनकी हवेली की ओर चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वह सेठ हरिराम की हवेली पहुंच गया और जाकर उनसे बोला, सेठ जी, जो मैं आपके यहाँ मजदूरी करता हूँ और जिससे मैं पैसे कमाता हूँ, वह अब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया सेठ जी, आप मुझे और ज्यादा काम दें ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। मोहन, तुम मुझे बताओ कि अचानक तुम्हें ज्यादा काम करने की मजबूरी क्यों पड़ी है? अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। नहीं सेठ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप मुझे ज्यादा काम दें ताकि मैं ज्यादा मेहनत करके पहले से ज्यादा पैसे कमा सकूं। अगर आपके पास काम है तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और से भी पूछ लूंगा। नहीं मोहन, तुम्हें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारा काम है। तुम सुबह से मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारा काम बता दूंगा जो तुम कर सकते हो। ठीक है सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। एक बात और मोहन, पहला काम खत्म करने के बाद ही मैं तुम्हें दूसरा काम दूंगा, फिर तुम वह खत्म करना। और हाँ, तुम अपना खाना घर से लेकर आना। ठीक है सेठ जी, आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करें। मैं पहला काम खत्म करूंगा और उसके बाद ही दूसरा काम शुरू करूंगा। फिर मोहन वहां से अपने घर चल दिया। घर जाकर मोहन ने राधा से कहा, राधा, मैंने सेठ हरिराम से बात की थी, उसने मुझे काम दे दिया है। कहा है कि पहले जो काम है वह खत्म कर लूं, फिर वह दूसरा काम करवाएगा, और उसने मुझे कहा है कि मैं कल से आ जाऊं। मोहन, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें काम मिल गया। हाँ राधा, ये तो अच्छी बात है, वरना मुझे पहले सेठ हरिराम के पास काम करना पड़ता, फिर उसके बाद कहीं और काम ढूंढना पड़ता। ये तो खुशी की बात है कि मुझे सेठ हरिराम के पास ही काम मिल गया। तुम मुझे कल से खाना बनाकर साथ ही दे देना, मैं वहां पर ही खा लूंगा, क्योंकि मैं वापस नहीं आ सकता। सारा काम खत्म करके ही वापस आऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दूंगी और तुम उसे अपने साथ ले जाना। फिर अगली सुबह मोहन अपनी पत्नी राधा से खाना लेकर काम पर चला गया। वहां जाकर उसने खूब मेहनत की और सारा काम खत्म कर लिया। फिर सेठ से कहा, सेठ जी, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। जो आपने पहले दिया था वह भी मैंने पूरा कर लिया है, और उसके बाद जो आपने बताया था वह भी मैंने खत्म कर दिया है। अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर चला जाऊं। ठीक है मोहन, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे पैसे देता हूँ। फिर मोहन ने सेठ से पैसे लिए और वापस अपने घर चला गया। घर जाकर उसने राधा को पैसे दे दिए और राधा से कहा, राधा, ये पैसे रखो और सुबह सबसे पहले राजू की फीस जमा कर देना। पहले ही हमारी वजह से राजू की पढ़ाई पर असर पड़ा है, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ठीक है मोहन, तुम फिक्र मत करो। सबसे पहला काम मैं यही करूंगी कि राजू की फीस जमा करवा दूं। राधा, हमारे बेटे राजू को पढ़ाई से बहुत लगाव है। वह पढ़कर एक बड़ा अफसर बनेगा, बस हमें उसका साथ देना होगा। हाँ मोहन, हमारा एक ही बेटा है, हम उसका पूरा साथ देंगे। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। एक दिन राजू का रिजल्ट आ गया। उसने अपनी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए और वह फर्स्ट आया। उसने मोहन से कहा, पिताजी, ये देखिए मेरा रिजल्ट कार्ड। मैं अपनी पूरी क्लास में से फर्स्ट आया हूँ। आप इस पर अपना साइन कर दें। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी पूरी क्लास में फर्स्ट आए हो, लेकिन जहां तुम साइन करने को कह रहे हो, मुझे साइन करना नहीं आता। तुम जाकर वहां से स्याही लेकर आओ
मैं अभी अपना अंगूठा लगा देता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, यहाँ अंगूठा नहीं लगाना है, यहाँ साइन ही करना है। तो आप यहाँ साइन कर दें या फिर माँ से कहें कि वह यहाँ अपना साइन कर दे। बेटा, तुझे तो पता ही है ना, न मैंने पढ़ाई की है और न ही तेरी माँ ने। तेरी माँ को भी साइन करना नहीं आता, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ अंगूठा ही लगा देता हूँ। पिताजी, इस बार मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगली बार जब मेरा रिजल्ट आएगा या फिर मुझे आपके साइन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे साइन ही कराऊंगा, न कि अंगूठा लगवाऊंगा। तब तक आप साइन करने की कोशिश करें ताकि अगली बार आप मुझे साइन करके दें। ठीक है राजू बेटा, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन मोहन काम पर चला गया। सारा काम खत्म करने के बाद वह अपने दोस्त रोहित मिठाई वाले की दुकान पर गया। वहां जाकर उसने रोहित से कहा, रोहित भाई, कल मेरे बेटे का रिजल्ट आया था। वह पूरी क्लास में सबसे फर्स्ट आया है। तुम एक काम करो, मुझे 1 किलो मिठाई दे दो। वह मेरे बेटे को बहुत पसंद है, मैं उसे घर जाकर खिलाऊंगा। मोहन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा पूरी क्लास में सबसे पहले आया है। और ये लो अपनी मिठाई। फिर मोहन ने अपने दोस्त रोहित से मिठाई ली। मिठाई लेने के बाद मोहन अपने घर चला गया। घर जाकर उसने मिठाई अपनी पत्नी राधा को दी और अपने बेटे से कहा, बेटा राजू, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लेकर आया हूँ। अभी तुम्हें तुम्हारी माँ देती है। नहीं पिताजी, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। आप जो पैसे बेकार खर्च कर रहे हैं उससे बेहतर था कि आप मुझे मेरी किताबें लेकर देते। मेरे पास 2 किताबें कम हैं जिन्हें पढ़ने के लिए मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ जो यहाँ से काफी दूर है। आप मुझे मेरी किताबें ले आओ ताकि मैं अपने घर ही पढ़ सकूं। अच्छा बेटा, तो इस बात की चिंता मत कर, मैं तुम्हें किताबें भी ला दूंगा। तो पहले मिठाई तो खा, मैं तेरे लिए तेरी पसंदीदा मिठाई लेकर आया हूँ। फिर उन सब ने मिठाई खाई और जो पैसे मोहन के पास बचे थे वह उसने अपने बेटे को दे दिए ताकि वह अपनी किताबें ले आए। अगले दिन सुबह मोहन ने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, आज इतना समय हो गया है और अभी तक तुमने मेरा खाना नहीं बनाया। मैं काम पर क्या लेकर जाऊंगा? तुम्हें तो पता ही है कि मैं खाना घर से लेकर जाता हूँ और वहीं खाता हूँ। मोहन, जो पैसे बचे थे वे हमने राजू की किताबों के लिए उसे दे दिए थे, इसलिए घर में खाने के लिए पैसे नहीं बचे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना पाई। तुम एक काम करो, आज वहीं पर खाना खा लेना। अच्छा ठीक है राधा, अब मैं चलता हूँ, फिर वहीं पर ही कुछ खा लूंगा। फिर मोहन काम पर चला गया। थोड़ी देर काम करने के बाद वह अपने दोस्त रोहित की दुकान पर चला गया। वहां जाकर उसने रोहित से कहा, रोहित यार, मुझे एक चाय और उसके साथ थोड़ी सी मिठाई दे दो। मोहन, मुझे तो लगता है आज तुम घर से खाना लेकर नहीं आए, इसलिए आज यहाँ पर आए हो। हाँ रोहित, तुमने सही कहा, आज मैं अपने घर से खाना लेकर नहीं आया। अच्छा मोहन, मुझे यह तो बताओ, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि पहले तुम काम खत्म करके जल्दी घर चले जाते थे, लेकिन अब तुम काम खत्म करने के बाद कोई दूसरा काम भी करते हो और घर भी देर से जाते हो। हाँ यार रोहित, तुम्हें तो पता ही है, मेरा बेटा राजू प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और उसकी फीस भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से घर का खर्च भी बहुत बढ़ गया है। इसलिए मैंने सेठ से कहकर दूसरा काम करने की भी बात की थी, तो उसने मुझे काम दे दिया। अब मैं दोनों काम खत्म करके घर जाता हूँ, इसलिए कभी कभार देर हो जाती है। अच्छा यार मोहन, तुम अपने बेटे के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो ताकि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन सके और एक अच्छी नौकरी हासिल कर सके, लेकिन आजकल तो कोई भी अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जितना तुम अपने बेटे के लिए कर रहे हो। हाँ रोहित, वह मेरा बेटा है, मैं उसके लिए जी जान से मेहनत करूंगा और उसे एक काबिल इंसान बनाऊंगा। अच्छा रोहित, अब मैं चलता हूँ, ठीक है। फिर मोहन वहां से वापस चला गया काम करने के लिए। उसने अपना काम खत्म कर लिया और फिर अपने घर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसके बेटे राजू ने मोहन से कहा, पिताजी, मेरा मास्टर आपसे मिलना चाहता है। उसने मुझे कहा था कि घर जाकर अपने पिताजी को कहना कि वह मुझसे मिले, मुझे उनसे बात करनी है। बेटा, क्या बात है, तुम ही मुझे बता दो। इस बार मैं फीस भी समय पर ही दे रहा हूँ तुम्हारी। पिताजी, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना ही कहा गया था जो मैंने आपको बता दिया है। फिर अगले दिन मोहन राजू के मास्टर से मिलने के लिए चला गया। वहां पहुंचकर उसने राजू के मास्टर से कहा, मास्टर जी, आपने मुझे बुलाया था। मेरा बेटा राजू बता रहा था कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। बताएं, कौन सी जरूरी बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मोहन, सब कुछ ठीक है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम अपने बेटे राजू को शहर के स्कूल में दाखिला दिला दो, क्योंकि तुम्हारा बेटा राजू पढ़ाई में बहुत अच्छा है।
अगर तुम उसे शहर में दाखिला दिलाओगे तो वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेगा और एक अच्छी नौकरी भी पाएगा। ठीक है मास्टर जी, मैं अब अपने बेटे राजू को शहर के स्कूल में दाखिला दिला दूंगा। फिर मोहन वहां से वापस अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी राधा को सारी बात विस्तार से बताई और फिर उन्होंने यह फैसला किया कि वे राजू को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाएंगे और राजू वहीं पर ही रहेगा। फिर उन्होंने राजू को वहां भेज दिया और पहले की तरह मोहन भी काम करने लगा। बहुत समय ऐसे ही गुजर गया। एक दिन मोहन थका हारा काम से वापस आया और राधा ने उससे कहा, क्या हुआ मोहन, तुम आज बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? और तुम आज काम से भी जल्दी आ गए हो। राधा, आज मैं बहुत थक गया हूं। तुम्हें तो पता ही है कितने साल हो गए हैं मुझे दुगना काम करते। अब और नहीं होता, कमर दुखती है। अब ज्यादा काम कर लूं तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ मोहन, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। कितना समय हो गया है तुम ये दुगना काम करते। बस थोड़ा समय और करना पड़ेगा, क्योंकि राजू के हॉस्टल की फीस भी जमा करवानी होती है, उसे भी पैसे भेजने होते हैं। फिर जब उसे शहर में कोई नौकरी मिल जाएगी तो तुम यह काम छोड़ देना, फिर घर में आराम ही करना। हाँ राधा, अब भगवान बस राजू को एक अच्छी सी नौकरी दे दे, फिर मैं काम छोड़ दूंगा और घर में आराम करूंगा। फिर मोहन दोबारा काम पर नहीं गया। आराम करने के लिए वह आज घर पर ही ठहर गया। फिर वह अगली सुबह काम पर चला गया। वहां उसने खूब मेहनत की, लेकिन उसे बहुत थकान हो गई थी, जिसकी वजह से वह काम करते करते नीचे गिर गया, जिससे उसे बहुत चोट लग गई। फिर सेठ हरिराम मोहन के पास आया और उसने कहा, मोहन, अरे मोहन, क्या हो गया तुझे? तू कैसे नीचे गिर पड़ा? और तेरे तो सिर पर चोट लग गई है। सेठ जी, मैं काम करते करते बहुत थक गया था, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे चक्कर आ गए और मैं नीचे गिर पड़ा। मोहन, तेरे तो सिर पर चोट लग गई है, तू अब काम नहीं कर सकता। मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और तेरे सिर पर पट्टी करवाकर फिर तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। फिर सेठ हरिराम मोहन को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। फिर डॉक्टर ने मोहन के सिर पर पट्टी की और मोहन पर जितना भी खर्च हुआ वह सब सेठ हरिराम ने दिया। फिर डॉक्टर ने मोहन का नाम लेकर सेठ हरिराम से कहा, भाई साहब, आप इनका ख्याल रखें और इनसे ज्यादा काम मत करवाएं। पहले भी ज्यादा काम करने की वजह से इनकी सेहत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ये नीचे गिर पड़े। अगर ये दोबारा फिर से ज्यादा काम करेंगे तो फिर इनके साथ ऐसा ही होगा। तो आप इनसे काम थोड़ा करवाएं, ज्यादा नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। फिर सेठ हरिनाम ने मोहन को उसके घर छोड़ा और वहां से चला गया। जब राधा ने मोहन की यह हालत देखी तो वह धीमी आवाज में बोली, मोहन, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी? सुबह तो तुम ठीक ठाक गए थे, अचानक ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ? फिर मोहन ने राधा को सारी बात विस्तार से बताई कि कैसे वह काम कर रहा था और उसे चक्कर आया और वह नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन राधा और मोहन बैठकर बातें कर रहे थे। मोहन ने राधा से कहा, राधा, कितने दिन हो गए हैं हमारा बेटा राजू घर नहीं आया। बाकी सब गांव वाले जिन्हें मेरे बारे में पता चला था, वे सब मेरी खैरियत पूछने के लिए आए थे, लेकिन हमारा बेटा राजू, वह अभी तक नहीं आया। उसे तो चाहिए था कि वह सबसे पहले आता। मोहन, तुम्हें तो पता है हमारा बेटा राजू कितनी मेहनत कर रहा है। हो सकता है कि वह वहां पर ज्यादा व्यस्त हो, जिसकी वजह से वह अभी तक घर नहीं आ सका, वरना उसने उसी समय आ जाना था जब उसे तुम्हारे बारे में पता चला था। राधा और मोहन अभी बात कर ही रहे थे कि वहां पर राजू का फोन आ गया। राधा ने राजू का फोन उठाया। फिर राजू ने राधा से कहा, माँ, पिताजी ने अभी तक मुझे पैसे नहीं भेजे। आप पिताजी से कहो कि वे मुझे पैसे भेज दें। मुझे यहाँ पैसों की जरूरत है। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे तो पता ही है कि तेरे पिताजी 2-4 दिन से ठीक नहीं हैं, और तू तो अपने पिताजी का हाल जानने के लिए भी घर नहीं आया और उल्टा हमसे पैसे मांग रहा है। हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है जो तुझे भेज सकें। माँ, मुझे इस बात का नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए। आप पिताजी से कहो कि वे मुझे पैसे भेज दें। वैसे भी पिताजी को तो घर बैठने का बहाना चाहिए। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तुझे तो पता ही है कितने समय से तेरा पिताजी गांव के सब लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि तू अच्छी तरह पढ़ सके, और तू अब ये कह रहा है कि पिताजी को बस घर बैठने का बहाना चाहिए। हाँ माँ, अगर ऐसी बात नहीं है
तो आप पिताजी से कहें कि वे काम पर जाए और मुझे पैसे भेजे। फिर राजू ने गुस्से से फोन काट दिया। और दूसरी तरफ जब राधा राजू से बात कर रही थी तो मोहन भी पास ही बैठा था। उसने सब कुछ सुन लिया जो राजू ने कहा था। यह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खामोश रहा। नहीं मोहन, अभी तू पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अभी तेरी चोट का आराम भी नहीं आया और तू काम करने चला आया। नहीं, मैं तुझे अभी काम नहीं दूंगा। तू 2-4 दिन और आराम कर, फिर वापस आना और मैं तुझे काम दे दूंगा। फिर तू अपना काम करना। सेठ जी, मुझे काम चाहिए, इसलिए मैं आया हूं। आपको तो पता भी है, पहले भी मैं ज्यादा काम इसलिए करता था क्योंकि मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत होती थी। अब 2-4 दिन हो गए हैं मैंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। अब तो खाने के लिए भी कोई पैसा नहीं बचा, इसलिए मेरा काम करना जरूरी है। अच्छा मोहन, अगर तुम्हें काम करना ही है तो अब तुम यह काम नहीं करोगे। तुम इतने सालों से मेरे पास काम कर रहे हो। तुम एक मेहनती और ईमानदार आदमी हो। मैं तुम्हें अपने भाई की कंपनी में नौकरी दिलवा देता हूँ, जो शहर में है। यहाँ तुम 4,000 महीने का कमाते हो, वहां वह तुम्हें 5,000 रुपये महीना देगा। उसे तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की ही जरूरत है। वहां तुम्हारा काम यह होगा कि तुम उसके दफ्तर की सफाई करोगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें वहां नौकरी लगवा देता हूँ। हाँ सेठ जी, मुझे ये काम मंजूर है, मैं कर लूंगा। आप मुझे बताइए कब जाना है। मोहन, तुम कल सुबह से ही वहां चले जाना और अब तुम वहीं पर ही रहना। मेरा भाई तुम्हें रहने के लिए भी जगह दे देगा। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। फिर मोहन वापस अपने घर चला गया। घर जाकर उसने राधा को सारी बात विस्तार से बताई कि कैसे उसने सेठ हरिराम से काम की बात की और सेठ हरिराम ने उसे नौकरी दिला दी। फिर मोहन अपनी पत्नी राधा को लेकर शहर चला गया, अपने नए घर में। फिर कुछ समय ऐसे ही मोहन वहां पर नौकरी करने लगा। एक दिन मोहन घर आया तो राधा ने उससे कहा, मोहन, कितना समय हो गया है हमारा बेटा राजू हमसे मिलने के लिए नहीं आया। अब तो हमने शहर में अपना नया घर भी ले लिया है, वह यहाँ पर भी नहीं आया। तुम उसके हॉस्टल जाओ और उससे मिलकर आओ। ठीक है राधा, कल मैं उसके हॉस्टल जाऊंगा और उससे मिलकर आऊंगा। फिर अगले दिन मोहन कंपनी में अपना काम खत्म करने के बाद वापस राजू के हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह राजू से मिला और राजू से कहा, बेटा राजू, कितना समय हो गया है तू घर नहीं आया। मुझे और तेरी माँ को चिंता हो रही थी, इसलिए तेरी माँ ने मुझे भेजा है कि राजू का हालचाल पूछ कर आओ। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब से हमने शहर में नया घर लिया है तुम वहां पर भी नहीं आए। अब तो बेटा हम तुम्हें पैसे भी समय पर ही भेज रहे हैं। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं घर चक्कर लगाने के लिए आऊंगा। लेकिन अब आप दोबारा यहाँ पर मत आना। अगर किसी ने देख लिया कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं तो वे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं। तो अब आप यहां से चले जाइए। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं घर चक्कर जरूर लगाऊंगा। यह बात सुनकर मोहन के दिल पर जैसे किसी ने छुरी चला दी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला, कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से वापस चल पड़ा। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि जिस बेटे के लिए वह दिन रात मेहनत करता रहा, आज वही अपने बाप से शर्मिंदा है। फिर मोहन अपने घर चला गया और इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन मोहन का बेटा राजू रात के समय अपने घर आया और आकर अपनी माँ राधा और अपने पिता मोहन से कहा, पिताजी, मुझे आपकी ही कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल रही है और अब मैं वहीं पर ही नौकरी करूंगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैं आपका बेटा हूं। मैं एक सफाई करने वाले का बेटा हूं। अगर वहां लोगों को पता चलेगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। तो आप किसी को मत बताना और मेरे पास तक मत आना। राजू की बात सुनकर राधा गुस्से से बोली, शर्म करो राजू, ये वही पिता हैं जिन्होंने तुम्हें पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, अपना खून पसीना एक किया और आज तुम्हें उन पर शर्म आ रही है। ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि तुम एक ईमानदार और मेहनती बाप के बेटे हो। माँ, मुझे इस बात का नहीं पता। हाँ, एक बात और, मैं अब वहीं पर ही रहूंगा। कंपनी ने मुझे रहने के लिए एक घर दे दिया है, अब मैं वहीं रहूंगा। यहां पर मैं अब नहीं आऊंगा। अगर मैं आपके घर आया और किसी को पता चल गया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। राधा और मोहन को राजू की इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे इस बात से खुश भी थे कि उनके बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल रही है।
फिर मोहन धीमी आवाज में बोला, ठीक है राजू बेटे, जैसी तेरी मर्जी, तू जहां भी रहना चाहता है वहां रह ले, तुझे हमारी तरफ से कोई भी तंगी नहीं होगी। फिर राजू वहां से चला गया। अगले दिन से मोहन भी पहले की तरह अपनी नौकरी करने लगा और राजू को भी वहां नौकरी मिल गई थी और वह भी वहां पर नौकरी करने लगा। एक दिन राधा बहुत ज्यादा बीमार हो गई। फिर मोहन ने राधा से कहा, राधा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। नहीं मोहन, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तुम बस एक बार मेरे बेटे राजू को बुला कर ले आओ। जब मैं उसे देख लूंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मोहन राधा की बात मानकर अगले दिन कंपनी में जाता है और राजू के पास जाकर उससे कहता है, राजू बेटा, तेरी माँ की सेहत बहुत खराब है, उसने मुझे तेरे पास भेजा है, वह तुझसे मिलना चाहती है। इसलिए बेटा, तू काम खत्म करके सीधा अपने घर आ जाना और अपनी माँ से मिल लेना। फिर राजू गुस्से से बोला, चाचा, तेरा क्या मसला है जो तू मुंह उठाकर मेरे पास आ गया है? तुझे नहीं पता मैं काम कर रहा हूँ? अभी यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरी कंपनी में शिकायत लगवाकर तुझे यहाँ से निकलवा दूंगा। राजू की यह बात सुनकर मोहन बहुत हैरान हुआ और चुपचाप वहां से वापस चला गया अपने घर। जब कंपनी के मालिक को राजू की इस हरकत का पता चला तो उसने राजू को अपने पास बुलाया और फिर उससे कहा, राजू, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे बाप ने सारी जिंदगी मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखा, इतना काबिल बनाया कि तू एक अच्छी नौकरी कर सके, और तू उसी बाप से बदतमीजी कर रहा है। तू जो आज यह नौकरी कर रहा है, यह भी तुझे तेरे बाप की वजह से मिली है। उसने ही मुझे कहा था कि वह तुझे काम पर रखे, वरना मैंने तुझे यह नौकरी बिल्कुल नहीं देनी थी, और तू आज उसी बाप से बदतमीजी कर रहा है। मैं तुझे अभी यहां से निकाल देता हूं। सर जी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं फिर कभी ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं अभी जाकर माँ और पिताजी से माफी मांगूंगा और अब उनके साथ ही रहूंगा, उनका सहारा बनूंगा। ठीक है राजू, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब तुमने जैसा कहा है वैसा ही करना। फिर राजू कंपनी के मालिक से बात करने के बाद वापस अपने घर चला गया और घर जाकर अपनी माँ और पिताजी से माफी मांगी।